चुनाव से पहले खरखौदा विधायक को सरपंचों का समर्थन। खरखौदा हलके के सरपंचों ने दिया विधायक जयवीर सिंह को समर्थन। खरखौदा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर सिंह को हलके के कई गांवों के सरपंचों ने खरखौदा में पहुंचकर अपना समर्थन दिया। शहर के दिल्ली चौक बाईपास किनारे धर्मेंद्र दहिया के कार्यालय पर रखे गए इस समर्थन कार्यक्रम में पहुंचे जयवीर सिंह ने मौजूद सभी सरपंचों व उनके प्रतिनिधियों को पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मौजूद सरपंचों ने हाथ उठाकर कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर सिंह को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद प्रत्याशी जयवीर सिंह ने कहा कि आज सरपंचों ने पहुंचकर उन्हें जो समर्थन दिया है वह सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आज सरपंचों को बने हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने 2 वर्षों में ये देख लिया है कि जब जब उन्होंने विकास करवाने के लिए भाजपा सरकार से ग्रांट मांगी, उन्हें लाठियां मिली हैं। भाजपा सरकार ने किसी भी वर्ग को ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर लाठियां ना बरसाई हो। कर्मचारी वर्ग के साथ सरपंच भी इसमें शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सरपंचों ने उन्हें जो समर्थन दिया है कि वह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनकी कांग्रेस सरकार के दौरान हलके का विकास हुआ और गांवों में विकास के लिए भारी भरकम बजट दिया जाता था, कांग्रेस की सरकार बनने पर फिर से गांवों में विकास के कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का जाने का समय नजदीक आ गया है। मात्र 8 दिन की मेहमान भाजपा प्रदेश में बची है। इसके बाद हर वर्ग के लिए काम करने वाली कांग्रेस सरकार प्रदेश में जन कल्याण के काम करने के लिए जुट जाएगी। उन्होंने सरपंचों को कहा कि वह उनके लिए पहले की ही तरह 24 घंटे तत्पर रहेंगे। श्री पदम सिंह रैयानी और सभी सम्मानित सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है और विशेष करके सभी सरपंच जो हमारे गांव के मौजूदा यहाँ पहुँचे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सब उसी कड़ी में सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे सिसाना गांव के सरपंच श्री जगी नंबरदार जी वो आए। सरपंच जी के बाद में आनंदपुर से हमारे सरपंच प्रभात जी वो आए और विधायक वाल्मीकि जी का से भी तन मन धन से विधायक वाल्मीकि जी के पक्ष में 24 घंटे हमारे सरपंच साथी हर एक सुख दुख में इस चुनाव में जो भी जिम्मेवारी लगेगी साथ खड़े हैं। एक बार जोरदार समर्थन का ऐलान करने में बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सरपंच एसोसिएशन का जिन्होंने डट करके समर्थन किया है। बहुत कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आप यहाँ पहुँचे और आप सभी चाय की व्यवस्था जो जलपान की व्यवस्था है आप सभी करके जाएं, सभी सरपंच साथी भी और विशेषकर और हम विधायक जी को सभी सरपंच मिलकर ये पूरा आश्वासन देते हैं जी 13,000 के लिए सभी सरपंचों ने खरखौदा ब्लॉक से लोकसभा में दी थी। इस सीट को जी हम 26,000 लेकर आएंगे जी। से पूरी मेहनत करके जी जितना हमारे से होगा दिन रात करके जिस प्रकार हमने अपना इलेक्शन लड़ा था ना जी उसी प्रकार आपके इलेक्शन में हमें 3-4 रात बगैर जाके बगैर सोए पूरी मेहनत लगन से आपको जिताने का काम करेंगे जी हम। और मैं सभी भाइयों से प्रेस के माध्यम से भाई मैं एक समाचार अपने पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को देना चाहता हूँ कि आपसी सारे मन मिटाव मिटाकर जिस प्रकार से बीजेपी के अत्याचारों को याद कर और वर्ग को जैसे उन्होंने परेशान किया है, तो मैं सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से हल्का वासियों से ये विनती करता हूँ जी कि बीजेपी के अत्याचार को याद करते हुए और उनके खिलाफ अब की बार कांग्रेस को वोट देकर भारी बहुमत से हर एक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश पर पूरा प्रयत्न करें। एक दिन रात एक करके मेहनत और लगन के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताओ और हरियाणा को दोबारा से नंबर 1 बनाओ। धन्यवाद। गौरव है जो विधायक जी की आवाज पर 40 लगभग 45 सरपंच है, 47 है, सभी एक तुरंत एक ही फोन पर विधायक के कहने पर आए हैं। विधायक जी हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं कदे हम आप बोला चलो पहले तड़वा दो ठीक है ना, पहला बतेरे पेट लिए सरकार अब तो 2 स्कीम देखी है, SFC TFC, किसी ने कोई पैसा नहीं आता है, सबके पास गाँव में पैसे का अभाव है। हम सरपंच सब ने वादे कर रखे हैं काम ये करेंगे वो करेंगे, अब तक कोई भी काम नहीं हो पाया है। ठीक है ना, आपके कार्यकाल में हमने सरपंच करी है
2010 से लेकर 14-15 तक आपने करोड़ों रुपए गांव में दिए हैं। कभी हुड्डा साहब देते हैं पैसे, कभी MP साहब देते हैं, कभी आप लगा देते पैसे। हर गांव में पैसे गए हैं, करोड़ों रुपए गए हैं। हम भी आपसे प्रार्थना यही करते, जो सरपंच कंधे से कंधा मिला खड़े है ना, आप भी ऐसे ही करो, ठीक है ना। कभी दिन में रात में सरपंच का भी जरूरत पड़े, ये नहीं इलेक्शन हो गया, आप हमें सभी ब्लॉक वाले बुझो नहीं, हम आगे अगर पाँच आप अगर हम पाँच वो काम मत करियो, ठीक है ना। जो काम होता रहा है 2 साल का कार्यकाल बीत गया है, ठीक है ना। किसी काम में कोई काम नहीं हुआ है। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूँ भाई, 2 साल का कार्यकाल तो देखा है बीजेपी के साथ, मेरे कहते 1 साल का कार्यकाल हुड्डा साहब के साथ देख लो। ये तो तुमने वो करे अभी सरपंच इलेक्शन लड़ना के भाई, पर हुड्डा साहब कार्यकाल आपने कोई फिर फार्म भरवा मैं भाई, ठीक है ना। इतना मजा आता कांग्रेस सरकार में सरपंच जी करने में, काम की बातें पूरी होंगी, विधायक भी साथ खड़ा रहता है, खुद फाइलें घूमेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तन मन रहे मत रहे बात आपके साथ खड़ा है। हुड्डा साहब हो या हल्के बुलाएगा, हल्के समस्या को दूर कराएगा, साथ खड़े रहने वाले विधायक है। इसके ऊपर के देखोगे जब पता लगा क्या बात है क्या नहीं है। अब तो दूर दूर से भाई इसका विपक्ष में बैठा है, क्या कर सकते, कुछ नहीं करता है। 10 साल से विधायक ये नहीं कराया वो नहीं कराया, क्या करता है। 2 साल सरपंच कार्यकाल वाले खत्म हो गया है, नवंबर टाइम पूरा हो जाए, 2 साल हो जाएंगे, 23 नवंबर है, जब तक ऐसे ही बैठे हैं। और विधायक हमारी आपसे प्रार्थना, आपके साथ सारे सरपंच खड़े हैं और सरपंच ने पता काम में समस्या क्या है, ना ये वोट आपसे बने ना हुड्डा साहब से बने, ये तो सरपंच को काम बांध देना आपका, वो किसी नहीं बन पाओ, ठीक है ना। कदे हल्के में दे जाओ आप, ठीक है। हमारी कोई मान सम्मान भी हो, और ये बात समस्या है जाने विकसपाट में क्या समस्या है, गली में क्या समस्या है, SC क्या समस्या है, BC क्या समस्या है, ये तो आपको बता दे। अगर हमारे काम से हम चलाओगे और आपसे काम आपको बुलाना पड़ेगा, आप दिन में होता रहा तो आपको आना पड़ेगा गाँव पे, चाहे का प्रोग्राम करना पड़े इलेक्शन तक हमने जब वैसे आना जाना पड़े, आपको हर बार आना पड़ेगा, हर बार, ठीक है ना। और तो आप ये तन मन धन से मदद करेंगे, इसे पैसे भी लगाने सारे बैठे हैं, यदि होता आपके ऊपर बैठे हैं, आप खर्चा करोगे, आप खुद खर्चा भी करेंगे। 4 लाख रुपये जमा लाओ तो 2 लाख जमा लाओ, हम आपके साथ सदैव तैयार खड़े हैं। पर हमारी आपसे प्रार्थना आपकी मान समय से ही रखना है। जैसे आप विपक्ष में बैठे हो, आपके बुलावी भी आ जाते हैं ना, दे बोलो सरपंच जाते नहीं मर जाएंगे, सरकार क्यों कर देगी, ठीक है ना। आप ये कहें सभी आए हैं, हम सभी भाइयों का धन्यवाद करते हैं। भाई धर्मेंद्र जी का और उसकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि जब भी इन्होंने प्रोग्राम किया है, चाहे सरपंच साहब हो चाहे दूसरे साथी हों, जो मान सम्मान इन्होंने दिया है, इनकी पूरी टीम का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। और हरियाणा प्रदेश में आपके सहयोग और समर्थन से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आपकी सरकार बनने जा रही है। और भाई गोविंद जी ने और दूसरे भाई साहब ने, विधायक जी, मैंने तो जब से आपका चुनाव शुरू हुआ था सभी सरपंच जी जान से लगे हुए हैं। इतनी मेहनत तो मैं और आप भी नहीं करें कि जितनी मेहनत ये सरपंच गांव-गांव में जाकर 36 बरादरी के भाइयों से प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं कि अब की बात तो भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हमने हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। और इनके सहयोग और समर्थन से आज पूरे प्रदेश में एक ही बात चल रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और आप भी मंत्री बनेंगे। और मैं तो मंत्री जी का मंत्री जी जितने भी सरपंच जीव जान से लग रहे इनको उम्मीद और आशा है मंत्री जी हमारे अंदर नहीं होंगे। घरे मन की होती है और और किसी का से काम हमारे के से हो ना हो सरपंच के देखी नहीं होनी चाहिए। और भाई मैं थारा वकील हूँ मंत्री जी
वो छोड़ो नहीं किसी लोग को दाम नहीं दे, अगर आए भी ना तो मेरे दोनों हाजिर भाई काम करते मेरा हाथ चुप करो आप लोग कहीं भी जरूरत को ना तुम एक बार जल्दी का फोन ना कर दियो हर जानो अब तो भाई 5 तारीख तक मैं सभी सरपंच साथियों से प्रार्थना करता हूँ कि अपना सारा जरूरी काम छोड़ कर और हमारी एक माँ है टकटकी और भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। वो मुख्यमंत्री तभी बढ़ी है जब हमारे विधायक जी भारी वोटों से विजय निकल जाए। इसमें आपका भी सम्मान बढ़ेगा, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के आज एक बुलाए पे आप सभी पहुंचे हैं, आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रही बात जिस तरह के दैया साहब ने की, आज आप हमारे साथ खड़े हैं तो विश्वास दिलाता हूं कि जयवीर भी आपके साथ ऐसे ही खड़ा मिलेगा। और मैं बताना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो समझो जांच की, अपनी सरकार में कोई उम्मीद मत रखना, पर भारतीय जनता पार्टी में कोई उम्मीद है। 2 साल तो आप देख चुके, 2 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, चाहे कहीं हो शहरों के विकास की बात हो, ये नहीं, ये तो सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म को धर्म से लड़ा के राजनीति करते हैं। इन्होंने कोई मतलब नहीं विकास के मामले में। हमारा खरखोदा शहर इतनी मेहनत से बनाया था हमने और इसको आज बर्बाद करके धर दिया। एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया, और तो क्या रिपेयर का भी काम नहीं किया। ऐसे हालात और गाँव में उम्मीद क्या रखें। मैं तो समझता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे है, CID रिपोर्ट है, उसमें ये स्पष्ट तौर पे आया है, सभी समाचारों में भी देखते होंगे, कई 67 सीट कांग्रेस की बता रहे, कई कुछ बता रहे, और भारतीय जनता पार्टी तो 15-20 से ऊपर भी नहीं बता रहा कोई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का सर्वे है उसमें 70 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। और रही बात, चलो भाई सरकार तो गई, इसका कोई प्रेशर नहीं, जो पहले उम्मीद नहीं तो आगे क्या उम्मीद करोगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उसमें खासकर सरपंच का मेन रोल होता है। गांव के विकास में मेन रोल रहता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाई कांग्रेस की सरकार बनते ही, शपथ लेते ही, सबसे पहले मैं सरपंचों को इस तरह बुलाऊंगा और एक पूरे हरियाणा में जो मॉडल गांव होगा वहां जाके विजिट करेंगे, उसके हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। भाई किस गांव में पानी की निकासी की जरूरत है, पीने के पानी की जरूरत है, स्ट्रीट लाइट की जरूरत है, पार्किंग की जरूरत है। तो ये सब चीजें बारीकी से एक गांव का एक प्रोजेक्ट अलग से तैयार कर लेना। और ये तो भाई पता है, 1-2 सरपंच बैठे बंगलुरु में है, जगदीश में बैठे हैं, हुड्डा साहब के राज में यानी किसी गांव में 50 लाख मांगे तो हमने 70 लाख देने की कोशिश की है। तो ज्यादा काम होना चाहिए। रही बात आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और रही बात विकास के मामले में तो हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा जी, तीनों के पास जाकर भी, मेरे पास भी, तीनों अलग अलग हिसाब से भी गाँव के विकास के लिए पैसा देते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, 1-2 बस भर के उस वक्त मैं गाँव दिखाऊंगा, जो भी मॉडल गाँव होगा उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट तैयार कर लियो, शपथ लेते करेंगे ये काम। ईद यह है भाई, इलेक्शन का टाइम है, 5 तारीख ने तुम गाँव से अच्छा रिजल्ट दे दो, ठीक है ना। रही बात आप सब आए हो, आप सबके मान सम्मान में, और ऐसा मौका भी नहीं छोड़ना दिया साहब, उसको भी सरकार बनते ही सबको खत्म करके डायरेक्ट पंचायतों में पैसा पहुंचेगा सरपंच के खाते में डायरेक्ट। इसमें कोई वो नहीं,
चाहे 4 बजे उठकर कलम लिखवा लीजिए और चाहे रात के 12 बजे आपने घर तक खुला सोते हैं। और उड़ा साहब की मेहरबानी होगा परिवार की, वो दवाइयों में लिखे थे गोली भर के दे दे लगाओ भाई कितना लगाओ। तो ये बात है, तो मैं आप सबसे आश्वासन करता हूँ भाई इस बात में घबराने की जरूरत नहीं और इनके दबाव को संभालने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाजपा जब गई है तो उसका सवाल ही नहीं उठता। ये तो 8 दिन की बात रही, 8 दिन के बाद सरकार आपके गाँव में पहुंचेगी और आपने जो भी काम है वो खुल के करो। आप सब यहाँ पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।